गुंडे जबरदस्ती मेरी पकड़वा शादी करवा रहे एक बूढ़े से, इसलिए हम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले। समझ में नहीं आ रहा इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे, पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। भोलेनाथ ने हमारी इतनी मदद की है, आगे भी रास्ता दिखाई देंगे। हाँ, हम चलते हैं। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमारे साथ ही रहो। गहना, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये हम लोग के साथ कैसे रह सकती है? हाँ बेटा, हम इसे जानते तक नहीं है, इसे थोड़ी ना अपने साथ रख सकते हैं। कमला माई, हम ये तो जानते हैं ना कि बेचारी मजबूर है, इस समय खतरे में। वो गुंडे फिर से इसके पीछे पड़ सकते हैं, और इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम इसकी मदद नहीं करेंगे, ये ठीक रहेगा का? बात अगर मदद की है तो हम इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, वहां इसकी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पर इसे यहाँ अपने साथ घर में रखना मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। डॉक्टर बाबू, आपको याद है जब आपकी और हमारी पकड़वा शादी हुई थी, शुरुआत में आपने हमें स्वीकारा नहीं था, क्योंकि हमारी जबरदस्ती शादी हुई थी। मैंने कभी किसी के सामने हमारी पकड़वा शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूं। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर, और उस समय हमें ऐसे ही सड़कों पे घूमना पड़ा था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर बाबू, सोचिए, अगर भगवान ने हमें आपके पास वापस भेजा ही नहीं होता तो हमारे साथ काका हुआ होता। डॉक्टर बाबू, आज जिस हालात में ये लड़की है ना, उस समय हम भी इसी हालात पे थे। इसीलिए हम कह रहे डॉक्टर बाबू कि इस समय भरोसेमंद लोगों के साथ रहना कितना ज्यादा जरूरी रहता है। डॉक्टर बाबू, इसीलिए हम इस लड़की को हमारे साथ रख लेते हैं। ये हमारे साथ कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। दीदी, कुछ दिन अपने घर में अपने साथ रख लीजिए। हम सच कह रहे हैं, कुछ दिन आपके साथ रहेंगे तो गुंडे मेरी जबरदस्ती पकड़वा शादी भी नहीं करवाएंगे। हम वादा करते हैं कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ ठिकाना ढूंढ लेंगे, लेकिन जब तक आपके साथ इस घर में रहेंगे, हम आपके घर में काम में हाथ बटा देंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमें कुछ दिन रहने दीजिए ना अपने घर में, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए अपने घर में। ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह सकती हो। का? धन्यवाद। ये लो, इसे कहते हैं घर में दाना नहीं और अम्मा चली भूनने। अरे हम तो खुद किसी की दया से इस घर के नीचे रह रहे हैं, और तुम दोनों इस लड़की को ऐसे रख रहे हो जैसे कि तुम दोनों इस घर के मालिक हो। हाँ, गहना जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। इस घर के मालिक से पूछे बिना हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये लड़की यहाँ रह सकती है। पक्का ना काका? आपको कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं बेटा, मुसीबत में किसी की मदद करना तो बेटा पुण्य का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ना पूरा घर का हर एक काम करना पड़ेगा। और तब से तो घूंघट ओढ़ के काहे खड़ी है? हटा, जरा हमें भी तो देखने दे कि किस लड़की को हमने घर में रखा है। हटा, शक्ल दिखा अपना। हाँ बेटा, अपना चेहरा तो दिखा। अरे बेटा, अपना पूरा चेहरा दिखाओ। नहीं, कुछ सालों पहले हमारा एक हादसा हो गया था, उसके अंदर हमारा आधा चेहरा जल गया था। हम पूरा चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे।
अच्छा कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी जी कुमारी। गहना, बेटा इसे सारा काम समझा दे। जी माँ। चलो अरे अब का हो गया? ये कैसे हुआ? जब गुंडों के वहां से भाग रहे थे ना तो शायद हमारे कपड़े में कोई कांटे रह गए होंगे, वो लग गए होंगे। माफ कर दीजिएगा। इसके आते ही तुम्हें चोट लग गई, थोड़ा होशियार रहना ऐसे। मुझे लगता है अपने साथ मुसीबत लेके ही चलती है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं, हमारे बच्चे की भी चिंता है। भूल गई क्या माँ बनने वाली? कब? आप माँ बनने वाली है? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? जी मेरा मतलब है दीदी का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा ना। डॉक्टर बाबू आप चिंता मत कीजिए ज्यादा, पर अभी आपको काम पर जाने में देरी नहीं हो रही है क्या? हाँ, ये तुम दवाई लगा लेना अपने हाथ पे। हाँ हम लगा लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। लीजिए साहब, 10 रुपया। ये रहने दो भैया, नहीं चाहिए। तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे जॉब मिल गई। दरअसल बात तो ये है कि चाय पीने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। क्या दिन आ गए यार। आज के इंटरव्यू में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं। क्या करूं? कैसे संभालूंगा मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे को? घर तो बहुत अच्छा है आपका, पर आपका कमरा तो बैठक और रसोई से थोड़ा और पास होना चाहिए था। अब इस हालत में कितना चलना पड़ता होगा आपको। अरे कोई बात नहीं, हमें तो चलना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी चलना, मेहनत करना वो हमरे लिए ही सही होगा, उससे हमारा बच्चा मजबूत होगा। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। संभल के चलना चाहिए ना। अब चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए सबकी पसंद का खाना बता देते। हमको पता है। का? अगर तुम्हें कैसे पता? हमारा मतलब है कि आपके जैसे अमीर घरों में भी हमने पहले काम किया है, तो हमका पता है अब उनको का पसंद है खाने में और का नहीं। गहना, अरे बेटा होली दहन की तैयारी शुरू करनी है, चल। अरे हाँ माई, हम तो भूल ही गए। कुमारी तुम जाओ हमारे कमरे में और वहाँ की साफ सफाई करो, हम अभी आते हैं। जी चलो माई, आजा। सॉरी कहना, मैंने तुमसे झूठ बोला है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है।
तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम्हारा और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। गहना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी जिंदगी फिर से सही पटरी पे आने शुरू हो गई है। अरे तेरे वजह से हमें हमारा आयुष्मान मिल गया और फिर तेरी ही हिम्मत के वजह से अच्छाई की बुराई पर जीत भी हो गई। नहीं माई, ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं, बल्कि ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, तभी तो जाके सारी मुश्किलें खत्म हुई हैं। बस माई आप देखना, इस होली के दहन के दिन हमारी बाकी मुसीबतों का भी दहन हो जाएगा और फिर हम इस नन्ही सी जान के साथ हमारी और डॉक्टर बाबू की जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। भोलेनाथ, ये कैसा अपशगुन है? कहीं ये होने वाली मुसीबत की ओर आपका इशारा तो नहीं है? ये मेरी और ख्याना की फोटो नीचे कैसे गिरी है? जेठानी जी जल्दी आइए। कहना कहना ये कैसे हो गया? बेटा, जलता हुआ दिया इसके हाथ पे गिर गया। सत्यानाश, बस यही बाकी रह गया था। खुद को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, मंदिर के सामने पूजा की थाली गिरा के इतना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। ताई जी प्लीज, कहना का हाथ जल गया, कम से कम अभी तो चुप हो जाइए आप। तुम रुको, मैं फर्स्ट एड के लिए कुछ लेकर आता हूं। एक सेकंड।
ठीक तो हो ना कुमार? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। डॉक्टर बाबू जल्दी से इसकी पट्टी कर दीजिए। नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे? देखो तुम संकोच मत करो, तुमने हमारी मदद की, वरना ये स्टैंड हमरे या डॉक्टर बाबू के ऊपर गिर सकता था। डॉक्टर बाबू बहुत बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके मरीजों का इलाज करते, तुम्हें भी यूं ठीक कर देंगे। डॉक्टर बाबू आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से पट्टी करिए ना। हाँ। पट्टी कर दी है तुम्हारी, घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। पता नहीं आज क्या हो गया है। पहले गहना के हाथ से वो पूजा की थाल गिर गई, उसके बाद दिए से इसका हाथ जल गया, और अब वो स्टैंड का गिरना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नहीं माई, ये सब बस एक संजोग है, और वो थाली हमरे ही हाथ से फिसल कर गिरी थी। हाँ, आप घबराइए मत। वो स्टैंड पुराना था ना, तो मुझे लगता है वो जंग से उसके स्क्रू टूट गए होंगे, तो इसीलिए गिर गया। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ कुमारी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच पाए। अरे इसमें धन्यवाद देने की कोनो बात नहीं है। आपने हमरे लिए इतना कुछ किया, उन गुंडों से लड़ी, हमें इस घर में रहने के लिए जगह दी, तो इतना तो करना बनता है। और वैसे भी अब तो आप पेट से हैं, तो अब तो आपको बचाना ही था। चलो गहना, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारा हाथ भी जल गया है, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर बाबू हम बिल्कुल ठीक है। कुछ ठीक वीक नहीं है, तुम चलो आराम करो, चलो मेरे साथ। कुमारी, ये बुआ जी की दवाइयाँ है, इनको दूध में मिला के देनी होती है। जब हम काम में रहेंगे तो ये सब का ध्यान तुम रखना। हाँ? जी मैं समझ गई, आप देखना बहुत ही जल्द बुआ जी ठीक हो जाएंगे। काका आप या आपको कछु चाहिए का? नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा कि तेरी बुआ जी का हाल पूछ लूं। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी क्या हुआ? कछु चाहिए आपको? मुझे तो हिल भी नहीं पा रही थी, तो अचानक ऐसे हिल तो कैसे रही है? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर बाबू, माई। दीदी, दीदी, गहना क्या हुआ दीदी को? पता नहीं, बुआ जी तो आँख बंद करके लेटी हुई थी, अभी अचानक से हिलने डुलने की कोशिश कर रही है। मैं चेक कर लेता हाँ दीदी, जी। वहाँ डरने की कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है, बुआ जी की हालत में सुधार है, उनके दोनों हाथ काम कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लगता है बुआ जी की तबीयत में सुधार काका की दी हुई दवाई की वजह से ही आया है। बुआ जी, बोलिए दीदी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आप देखना,
आप धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी और फिर पहले की तरह हमारे साथ खुशी खुशी रहोगी। ये ब्रेसलेट तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, पर कहाँ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरे हाँ, छोटी सी तो चोट है। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें। और आपने इतने प्यार से मरहम जो लगाया तो चोट तो जल्दी ठीक हो जानी है ना। और आपका बार बार हमें लेकर परेशान होते रहते हैं। हमें ही बताइए, आपके काम का पहला दिन था ना आज, कैसा गया? ठीक ही था पहले दिन के हिसाब से, ज्यादा कुछ नहीं था करने के लिए। अरे तो ज्यादा कुछ नहीं था तो क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए ना। और आपका चेहरा ऐसे उतर काहे गया है? कुछ हुआ है क्या अस्पताल में? नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो पहला दिन था ना, तो इतना ज्यादा काम नहीं था और नई जगह है ना, तो सब कुछ समझने में ही पूरा दिन निकल गया मेरा। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए। फिर जैसे ही आप वहां जम गए ना, हम वहीं पे आया करेंगे आपसे मिलने। गर्मा गर्म खाना लेकर आएंगे आपके लिए। आपको छोटी बनानी आती है? ज्यादा सवाल मत पूछो, होलिका दहन का समय हो रहा है। पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। अरे वाह डॉक्टर बाबू, हमसे भी अच्छी चोटी बनाई आपने। थैंक यू। इन पलों के लिए थैंक यू तुम्हें नहीं, क्योंकि मुझे बोलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी साहब जी, वो पूछने आए थे कि आपके स्त्री के कोई कपड़े हो तो दे दीजिए। वो लेने आई थी और उसी समय पे ये सामान हमने हाथ से गिर गया। कमरा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती तुम? ऐसे कैसे सीधा मुंह उठा के अंदर चली आई? अब कोई बात नहीं कुमारी, अभी स्त्री के कोई कपड़े नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारी परमिशन की वजह से यहाँ पे रह रही है, पर इसे बिल्कुल तमीज नहीं, बिना खटखटाए कमरे के अंदर आ गई है। ठीक है डॉक्टर बाबू, हम समझा देंगे उसे, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगी।
अब गुस्सा छोड़िए और चलिए, पूजा के लिए सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे वहां पे। चलिए। दुपट्टा तो ओढ़ लो। चलो। मैंने सोचा कि तेरी बुआ जी का हाल पूछ लूं। बुआ जी कहाँ हुआ? कैसे चाहिए आपको? जो मैं सोच रहा हूं और जो मुझे एहसास हो रहा है, कहीं वो सच तो नहीं? जब मैंने कहना कि बुआ जी की नब्ज चेक की तो उनका हाथ पकड़ते ही मुझे उसकी याद आई। किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरी आवाज सुनकर बुआ जी के शरीर में हरकत हुई। उन्होंने हिलने डुलने की कोशिश की थी, और अगर ये वही है तो फिर मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकता। मैं मुझे देख के उनकी तबीयत कहीं और खराब हो गई तो नहीं, मुझे अपना चेहरा छुपाना चाहिए। मैं अपना चेहरा छुपा के रखूंगा। हाँ, ऐसे नहीं जा सकता उनके सामने। आओ, अब होलिका दहन की पूजा शुरू करते हैं। और हाँ, इस बार तुम दोनों को शुरुआत करनी होगी पूजा की। बिल्कुल सही। ये तुम्हारी पहली होली है, इसलिए तुम दोनों को साथ में पूजा करनी चाहिए। हे कमला, तूने ऐसा कौन सा चूरन खिलाया देवर जी को कि इतने प्यार से बात कर रहे हैं और साथ में पूजा करने की भी बात करें, है ना? अरे देख क्या रहे हो, शुरू करो पूजा। हाँ चलो, मैं सबको टीका लगा देती हूँ। एक मिनट, अब क्या हुआ? अरे हमने काका जी को तो बुलाया नहीं होली के दहन के लिए। हम अभी बुला कर लाते उन्हें। अरे हाँ, मैं भी ना बिना भाई साहब को बुलाए पूजा शुरू करने जा रही थी। जा जा, हाँ उन्हें ले आ। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
सब आपका होलिका दहन के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग पूजा कर लो, मैं यहीं ठीक हूँ। ये नहीं काका, हम इसे आपके बिना पूजा कैसे कर सकते? देखिए आपको चलना ही पड़ेगा, हम है ना आपके पास, हम आपका ध्यान रखेंगे। आइए। मैं इसकी बुआ जी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मगर ये ऐसे मानेगी भी नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा बेटा 1 मिनट है। अरे काका, आप ये मास्क काहे पहन रहे? बेटा वो ना मुझे थोड़ी ना खांसी वांसी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को भी हो जाए, है ना, इसीलिए मैंने पहन लिया ये। ठीक है काका, चलिए हमारे साथ चलिए। आइए आप। ऐसे क्या देख रही हो तुम? अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, अब होलिका दहन शुरू करते हैं। पर आपने मास्क क्यों पहन रखा है? अरे वो कहा है ना, इन्हें खांसी हो गई है इसीलिए। होलिका माता, हमारे परिवार को हमेशा खुश रखिएगा। तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगी मैं।
गहना अरे बेटा गहना गहना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पानी लेके आओ, आग लग गया। संभल के। कहना आग! नहीं डॉक्टर बाबू, आप दूर रहिए हमसे। आप अपने पास मत आइए। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम शांत हो जाओ, शांत। आयुष! होलिका भी बुझ गई। एक और अपशगुन हो गया। ये ठीक नहीं है। न जाने और क्या क्या होने वाला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गहना की जान बच गई, वरना पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अरे तो इस लड़की को ध्यान रखना चाहिए था ना, होलिका जलाने को कहा था, इसने तो खुद को ही जला लिया। पता नहीं क्या चाहती है लड़की, जब से आई है तब से मुसीबत ही मुसीबत पैदा कर रही है हम सबके लिए, और मेरा बेटा भी इसी की वजह से गायब हुआ है। बिल्कुल सही, रोज नया नाटक करती है हमारी दया पाने के लिए। होश में आप? और ये सब बातें आती कहां से आपके दिमाग में? आपको क्यों लगता है कि आपकी दया पाने के लिए गहना ये सब करेगी? उसके पेट में बच्चा है हमारा, गहना के साथ साथ बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था, और आपको ये सब नाटक लग रहा है। आयुष्मान, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने, फिर से झगड़ा मत कीजिए। अरे इतनी बड़ी अनहोनी होने से हम बच गए, क्या ये कम है हमारे लिए? और कुमारी बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पे तूने पाइप से पानी डालकर गहना की जान बचाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ कुमारी, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं दीदी, और आपकी जान बचाना तो हमारा फर्ज था, इमे एहसान की क्या बात। कुमारी, तुम अचानक वहां पाइप लेकर कैसे आ गई? क्या मतलब है आपका साहब जी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बाहर तो कोई पाइप नहीं था ना। फिर तुम इतनी जल्दी दौड़कर अंदर गई, वहां से पाइप लिया, नल में फिट किया। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पहले से ही पाइप तैयार रखा था? डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे उसे थोड़ी ना पता था कि आग लगने वाली है, तो वो काहे पाइप लगाकर तैयार रखेगी? है ना, यही तो कह रहा हूं मैं कि उसे नहीं पता था ना, तो इतनी जल्दी पाइप आया कहां से? जवाब दो, चुप क्यों? जी आप गलत समझ रहे, हमें कुछ नहीं पता था। हमने तो वहाँ आग देखी और हम दौड़कर चले गए और पाइप लेकर आ गए, बस। अच्छा, तो ठीक है, मैं बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कितना सच बोल रही है और कितना झूठ।
क्या मैं आपके फोन से सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जिसने हमारी जान बचाई उस पर आप शक कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है ये सब जो हो रहा है ना उसमें जरूर इसका हाथ है, वरना ये सब होना है कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना। और जब से ये आई है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और अभी सब साबित हो जाएगा ना। इसमें तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे लगता है वो काफी टाइम से सर्विस नहीं हुआ, शायद पड़े पड़े खराब हो गया। मैं ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर बाबू, सिर्फ इसीलिए कि कुमारी नौकरानी इस घर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, इस पे बिना सबूत के शक करेंगे। डॉक्टर बाबू, ये सब मत कीजिए। ना अभी तुम्हें मेरे दिल की बात बेकार लग रही है, पर ये जो मुसीबतें आ रही हैं उसका क्या? पहले उस स्टैंड का गिरना, अभी आग लगना, और बार बार ये कैसे आ जा रही है तुम्हें बचाने के लिए? ये साबित क्या करना चाहती है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।